इंट्रो देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है जिसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। बरसात के दिन थे, मौसम भी अच्छा था और सोचा नहीं था कि बरसात कुछ मेरी इस तरीके से स्वागत करेगी। घर से जब निकला तब बारिश थम गई थी, पर जैसे ही मैं रास्ते पे निकला और ये पता नहीं अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया, मानो ये जैसा मेरा ही वेट कर रहा था। और मेरी किस्मत देखो, मैं छाता लाना भूल गया। पर मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे हर हाल में वो बाइक को लेने जाना है जिसे हमने कुछ दिन पहले बुक करी थी। वो शोरूम पे आ चुकी है। A few moments later. और मैं लगभग पूरा आधा गीला हो चुका हूँ। यहाँ पे देखो, आप सामने देख सकते हो मैं स्टैंड पर पहुंचने ही वाला हूँ और मुझे जल्दी से बस पकड़नी पड़ेगी। ये देख लो, एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी मुसीबत चालू हो गई। बस तो मैंने आसानी से पकड़ ली थी, थोड़ी ही दूरी पर ये ट्रैफिक पूरा जाम हुआ पड़ा था और पता चला कि आज जो तूफान आया था उसकी वजह से जो रोड के साइड पेड़ होते हैं वो टूट के रोड के बीच में पड़ गए। A few moments later. तो खैर दोस्तों, हम यहाँ से निकल चुके हैं। करीब आधा घंटा यहाँ पे हमें रुकना पड़ा और धीरे धीरे ये ट्रैफिक क्लियर होने लग गया। आप यहाँ पे देख सकते हो जो टूटी हुई ढेलिया है उसको रोड के साइड में लगा दिया है। और दोस्तों, आपको एक अच्छी बात बताऊँ, मुझे विंडो वाली सीट मिल गई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मुझे मौका मिल गया था अपने बाल सुखाने का और अपने कपड़े सुखाने का, क्योंकि बरसात की वजह से मैं पूरे तरीके से गीला हो चुका था। और मुझे आप भी बताना कि किस किस को विंडो वाली सीट पसंद है, क्योंकि विंडो के बाहर देखने का मजा ही कुछ अलग है। बस की जर्नी यहीं तक थी, मैं पहुंच गया। अभी मैं भैया का वेट कर रहा हूँ, वो लेने आ रहा है, फिर हम जाएंगे यहाँ से। और थोड़ी ही देर में भाई आ जाता है और अभी हम जा रहे हैं भाई के साइड पर, मतलब कि मेरा भाई जहाँ पे काम करता है। और ये रही हमारी पहली बाइक जिसे हमने 10 साल पहले लिया था और ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। पर मेरी एक्साइटमेंट तो नई बाइक को लेके है, कब मैं उसको देखूं और चलाऊं। सो फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं और रास्ते में जीजू का घर लगता है, तो जीजू को भी हमने साथ में बुला लिया है। एंड फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहुँचते हमें रात तक हो गई है। और ये रहा वो शोरूम। छोटा सा है क्योंकि यहाँ पे हमें वो बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आप बाइक देख सकते हो, ये भी सारी इलेक्ट्रिक बाइक है और यहाँ पे कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं और हमारी बाइक भी अंदर की तरफ है। और मेरे ख्याल से शायद से इसी में वो बाइक लाई गई होगी। तो खैर आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने जो बाइक बुक करी है, यहाँ पे देख सकते हो ये रही वो बाइक। उस पर मेरे जीजाजी बैठे हुए हैं। और इलेक्ट्रिक बाइक को लेके सभी को एक्साइटमेंट होती है और इलेक्ट्रिक बाइक हमारे लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए हम यहाँ पे पूरा समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वर्क करती है। और सारा कुछ यहाँ पे शोरूम वाले भाई हमें बताते जा रहे थे। सो दोस्तों, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन था वो सब कुछ हमने कर लिया। अब ये बाइक पूरी तरीके से रेडी है घर जाने के लिए। एंड सबसे पहले टेस्ट ड्राइव यहाँ पे भाई ले रहा है एंड मेरा भी बहुत मन था चलाने का, बट अभी रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। एंड भाई ने इससे पहले भी ये बाइक चलाई है, मतलब कि ये बाइक मेरे लिए बिल्कुल नई है और इसका जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हल्का सा रेस देने पर ये स्पीड पकड़ लेती है। तुम्ही घेऊन चला मग आता घरापर्यंत? हो, नाही काही नाही होत, स्कूटीच आहे पुरे। और वैसे भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जल्दी सीख जाता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं इस बाइक के बारे में। ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक है और इसका नाम है रिवोल्ट 400 BRZ। और इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें कुल मिला के 1,39,600 रुपीज़ में पड़ी है। और हमने इसे 1 साल के लिए EMI पे लिए है, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं था कि हम एक साथ ही पूरी रकम दे सके। और इस बाइक की मैं एवरेज बताऊँ तो इस गाड़ी का एवरेज आप किस मोड पे चला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसमें 3 मोड होते हैं,
पहला इको मोड, दूसरा सिटी मोड और तीसरा स्पोर्ट मोड। अगर आप इको मोड पे चलाते हो तो 100% पर आप 140 किलोमीटर की दूरी पार कर सकते हो। अगर आप सिटी मोड पे चलाते हो तो 100% चार्ज पर आप 90 किलोमीटर पार कर सकते हो। और वही अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो, मतलब कि सबसे तेज़ चलाते हो, तो आपकी दूरी सिर्फ 100% चार्ज पे 60 किलोमीटर ही रहेगी। और इसमें हाईएस्ट स्पीड 75 की ही है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप इको मोड या फिर सिटी मोड पे ही चलाओ ताकि आपको एवरेज मेंटेन रहे। और इसका जो फ्रंट लाइट है वो वाइट कलर का है एंड जब तक गाड़ी स्टैंड पर है तब तक गाड़ी चालू होती नहीं है। और जैसे ही आप स्टैंड निकालते हो गाड़ी ऑटोमेटिकली रेडी मोड में चली जाती है। और मुझे इसकी और एक ख़ास बात लगी, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना तो गाड़ी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। अगर आप 4 व्हीलर कार में बैठे हो उसमें जो शांति होती है वही सेम फीलिंग आपको इस बाइक पर मिलेगी। और इसके ब्रेक तो भाई ढांसू है, मतलब कि एकदम ही डिस्क ब्रेक। और इसके जो पहिए हैं वो ट्यूबलेस हैं और इसमें कोई फ्यूल की टंकी होती नहीं, बल्कि एक बैटरी होती है जिसका वजन लगभग 20 किलो होता है। और इस बैटरी को आप गाड़ी से रिमूव भी कर सकते हो, घर के अंदर जाके चार्ज भी कर सकते हो। और यही बात इस बाइक की खासियत है, रिमूवल बैटरी। और इस बैटरी को 0 से 100 चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे लगते हैं, मतलब कि आपकी बिजली 3.5 वाट यूज़ होगी। और मैं पहले बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की चॉइस है। और इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जीजू का घर पास में ही था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सोचा कि आज की रात मैं इधर ही बिताऊं। नई गाड़ी की खुशी सभी को थी और ख़ास करके मेरे भांजे को, आप देख सकते हो। और मेरे भांजे को सबसे ज़्यादा तो खुशी उस बात से हो रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। कावे 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 मला कावे कावे मला हाँ कावे कावे। जैसे मेरे भांजे को मिठाई का डिब्बा दिखा, भाई उससे रहा नहीं गया क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है। हाँ मल्हार। और आमतौर पे देखा जाए तो बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है। पेड़ा दे, पेड़ा पेड़ा दे, पेड़ा तो अजून मागते। मल्हार मल्हार और यहाँ पर पहुँचते ही मिठाई तो सबने खा ली, खुश भी सभी थे। हे टिक्का गेला। बारी बारी में राइड का मज़ा सभी ने लिया और मैंने भी बहुत चलाई और मैं तो सीख भी गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की रात यहीं पे और कल सुबह मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैं रोड पे आ चुका हूँ यहाँ पे राइड लेने के लिए। और मैं बता दूँ कि गाड़ी चलाने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही गजब का था, क्योंकि गाड़ी जब मैं चला रहा था भाई इतनी स्मूथ चल रही थी, मतलब कि ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। देखो बाइक चलाने का मज़ा तो आ ही रहा है। और दोस्तों आप लोग भी बताना कि किस किस के पास इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी है या फिर आप लोगों ने चलाई हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा क्योंकि मम्मी पापा भी वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर और बिल्ली भी यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसको भी मेरे भांजे की तरह मिठाई पसंद है बहुत। और मम्मी यहाँ पे देखो गाड़ी की पूजा तो हो चुकी थी और अब दोबारा मेरे घर पे इस गाड़ी की पूजा हो रही है। देखो अब जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी वो न्यू जनरेशन के हिसाब से ही आएगी, इसलिए जो ओल्ड जनरेशन है उनके लिए नई चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और ये देखो मेरे घर की बिल्लियाँ प्रसाद के लिए कैसे कर रही है। और ये हमारे लिए हैप्पी मोमेंट था। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मुझे कमेंट में बताना है कि इलेक्ट्रिक बाइक लेने का फैसला हमारा सही था या गलत, क्योंकि हमने जिस कंपनी की ये इलेक्ट्रिक बाइक ली है
उसका 100 किलोमीटर के एरिया में कोई शोरूम नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है। अगर इसका कुछ बिगड़ भी जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब कि हमने अपने रिस्क पर ये गाड़ी ली है। और इसकी खास बात यही है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसलिए इसमें फ्यूल का कोई टेंशन नहीं है। और एक बार 100 चार्ज होने पर ये 140 किलोमीटर तक जा सकती है अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हो। और मुझे आपकी राय जाननी है, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।